आप इसको ज्वाइन करना है जब क्लियर नहीं दिख रहा हो, बाकी ऑनलाइन जो होंगे वो भी। यार अभी इसको साइलेंट कर दें प्लीज, अपने पास रख दें अभी, ठीक है। ओके। हाँ वहाँ से वो साइड में बटन आ जाना करते हैं बराबर। ठीक है, इसको एक मिनट इसको कर दे यार, स्टॉप वीडियो, वीडियो में बस आ रहा है। ठीक है, तो स्टॉप, हमारे पास रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ तक हमने देख लिया था कि डॉक टाइप आपके पास एचटीएमएल का वर्जन नंबर यहाँ पे हमें 5 बताता है कि आपको एचटीएमएल की सपोर्ट जो आपको जो टैक्स के हवाले से जो मिलने वाली है, ये आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ से लेकर ये आपका सेक्शन, ये आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, ओपन टैग। और ये क्या कहलाता है आपका, कहाँ क्लोज हो रहा है ये अभी कहाँ क्लोज हो रहा है, क्लोज तो बच्चे ये हो रहा है, ये एचटीएमएल यहाँ पर क्लोज हुआ, इतनी जल्दी भूल भी गए। ये क्या कहलाता है आपका लैंग, ये आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। तीन चीजें होती हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर एनोनेट करते हैं इसको और ड्राइंग करते हैं यहाँ पर, और ठीक है। तो एक मिनट, कलर चेंज करें अपने पास, फॉर्मेट, ये आपके पास ये जो सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि देखो ये मेरे पास जैसे ये HTML जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है। ये HTML जो लिखी हुई है आपके पास, ये वाला जो है ये सेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा तो ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये क्लोज टैग है। अब इस क्लोजिंग टैग के अंदर ये जो आपके पास इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, ये आपका है एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एज अ प्रॉपर्टी कोई भी आपकी, ये भी आपका ये टैग है बॉडी का टैग, ठीक है। ये मेटा के जितने भी टैग्स हैं ये भी आपके पास, ये भी एक HTML का टैग है। अब ये आपके पास ये जो सेक्शन है, ये जो ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टैग क्लोज हो रहा है, मतलब टैग क्लोज नहीं हो रहा, ये इसको हम कहते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, कि खुद ही वो ओपन हो रहे हैं और वो खुद ही क्लोज हो रहे हैं। जैसे आपके पास इमेज का टैग था, इमेज का टैग आपके पास ओपन भी हो रहा था और खुद ही अपने अंदर भी क्लोज हो रहा था। और यहां से लेकर यहां तक का जो ये वाला जो सेक्शन है, ये आपने लिखा है जैसे ये कंटेंट और HTTP इक्विवेलेंट, ये कहलाते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। और यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा सेक्शन है, जैसे इसमें लिखा हुआ टाइटल, और टाइटल के अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये कहलाता है आपका एलिमेंट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ये कहलाता है आपका यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्योंकि हमारे पास बोर्ड तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर, ओके। तो हमने एक देख लिया था, जैसे आपके पास अब इमेज को हम देखते हैं यहाँ पर, अगेन इसको करता हूँ Ctrl+N करता हूँ, और कंट्रोल, ठीक है। इसको भी, इसको एक मिनट रहने दें, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। एक और चीज, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ अब इमेज, इमेज को आपने यहाँ पर कॉल करवाया, इमेज भी आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेक्शन है, ये हमारे पास कहलाता है, ये कहलाता है आपका एलिमेंट, ठीक है। और ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक टैग आया, और लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। कि हमने देखा था कि कुछ ऐसे टैग्स हैं, जैसे आप ले रहे थे H1, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर H1 दिया, और यहाँ पर मैं कहता हूँ H1, और H1 के साथ ये आपके पास यहाँ पर ये ओपन टैग भी आ रहा है, और इसके अंदर इसके साथ में यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी आ रहा है। इसको नीचे नेक्स्ट टाइम पे जाता हूँ, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड। ये अब आपके पास क्या है, ये आपका यहाँ का लेकर यहाँ का जो आप ये जो ये सेक्शन है जो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये कहलाता है आपका कंटेंट, कि कंटेंट आप क्या लिख रहे हो, ठीक है।
ये आपके पास क्लोजिंग टैग। लेकिन यहाँ से लेकर आप पूरे की अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ये इसको हम कहलाते हैं, ये हमारा एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर आप इमेज के अंदर आए, यहाँ पर आपने सोर्स देनी है। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी इमेज दे सकते हो और ऑफलाइन इमेज भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। तो अब आप देखते हैं कि हम ऑफलाइन इमेज हम यहाँ पर कैसे देते हैं। ऑफलाइन इमेज के लिए यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास अच्छा एक और तरीका, कभी भी इमेज हम ना इंटरनेट से हम देखते हैं, आप लोग यूज करते हो, कभी भी इंटरनेट से इस तरह इमेज हम नहीं उठाते, ना गूगल से उठानी चाहिए। ठीक है, कॉपीराइट का मामला है। अब कॉपीराइट का क्या मामला होता है, कॉपीराइट का मामला ये होते हैं कि देखो इसकी जो इमेज है ये मेरी क्रिएट नहीं की हुई, ना मैं इसका ऑनर हूँ, ठीक है, और ना ये मेरी खुद की डिजाइन की हुई है। तो या तो मैं इसको कोई, अब जैसे हम ये इमेज हम उठाते हैं, कोई ये सारी देखिए ये विकीपीडिया से आ रही हैं, तो विकीपीडिया की भी हम इमेजेस यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये अब आती है ये वाली इमेज, ये वाली इमेज अब है किसकी, ये भी किसी ना किसी रिसोर्सेज बंदे की है, किसने काम किया हुआ पीछे। जैसे इसको ओपन करते हैं, आप देखो यहाँ पर रीडायरेक्ट हुए, ये है डॉन न्यूज वालों की। कहाँ से यूट कर रही है, डॉन न्यूज़पेपर, जो कि आपको पता है डॉन न्यूज़पेपर के सबसे पहले किनका न्यूज़पेपर था, कायद आज़म मोहम्मद अजीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था डॉन। ठीक है, और पाकिस्तान का ये हमारे पास सबसे पहले आपके पास न्यूज़पेपर है जो डॉन हुआ शाया हुआ था। अभी देखिए ये वेबसाइट ना, ये इनकी वेबसाइट पे ये इमेज है। अगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और ये अपने वेबसाइट पे लगाता हूँ, या अपने यूट्यूब चैनल के कहीं वीडियो के लिए भी लगा रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि भाई मुझे दे देंगे स्ट्राइक कि आपने विदाउट माय परमिशन ये इमेज को यूज कैसे कर लिया। अब इसको बचने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, अब हमें तो पता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे आपको तरीकेकार मिल जाएंगे, ऐसे जिनको हम कहते हैं स्टॉक वेबसाइट्स। स्टॉक वेबसाइट्स आपके पास बहुत सारी हैं। जैसे सबसे पहले नाम पे हमारे पास है यहाँ पर पिक्सेल्स के नाम से, पिक्सल इमेजेस के नाम से यहाँ पर ये फ्री स्टॉक इमेजेस है, यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, ये सारी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको अगर कोई वीडियो भी चाहिए, वीडियो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं आप यूज, आप जो भी लिखोगे आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अब उनको हम डिस्कस नहीं करना चाहते अभी, ठीक है, तो टाइम वो नहीं है बात हमारे कि हम उनको अभी डिस्कस करें। अच्छा, तो सबसे पहले दो चीजें होती हैं कि आप इनके ना लाइसेंस पढ़ लें, ये क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री टू यूज, फ्री टू यूज लिखा हुआ है, और ये हमें क्या क्या अलाउ कर रहे हैं। तो कुछ इमेजेस ऐसे होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक और भी वेबसाइट है जहां से आप अर्न कर सकते हो। अर्न क्या कर सकते हो, किस तरह का, एक है फ्री स्टॉक वेबसाइट, फ्री स्टॉक इमेजेस। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हो और अच्छी इमेजेस हैं आपके पास, कलेक्शन है, आप यहाँ पर आके ना शटर स्टॉक, यहाँ पर आके आप अपनी इमेजेस सेल भी कर सकते हो। कोई भी शख्स आएगा वो आपसे $5 में इमेज खरीदेगा, बाय करेगा। अब जो आपने एनएफटी का नाम सुने, एनएफटीज जो आ रही हैं, एनएफटी भी यही है कि आपके पास, लेकिन उसका मामला एक अलग है। वो एक आपके पास डिजिटल कलेक्शन बन रही है। ठीक है, एक आने वाले दौर की, एक आने वाले लोगों के अपने उनके घर होंगे और उनकी अपनी एक मेटावर्स दुनिया है, और वो उसके लिए अपने पास, जैसे आपके पास कोई, हम हमारे यहाँ पर आप देखें, अपने ग्रूम के अंदर देखें, घरों में हम सीनरी लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लगाते हैं, ठीक है, शो पीस लगाते हैं। अब वहां पर भी बस उनके पास ये एक टोकन मिल जाता है कि भाई ये हमारे पास ये इमेज मुस्तकबिल के अंदर या इसके, या इसको मैं फ्यूचर में मैं यूज करूंगा, और मैं ही इसका कंटेंट राइटर हूँ, या मेरे पास इसके राइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आके अब कोई मुझे ये सारी यहाँ पर भी आपको फ्री में नहीं मिलती यहाँ पर, ये आप पे यहाँ पर सर आप अभी आप बताइए, इसके बाद अभी कितने सेल करेंगे क्या? शटर स्टॉक, ठीक है, शटर स्टॉक पे जाओ और यहाँ पर मैं कोई भी, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक चाहिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ किस्मत है, यहाँ पर भी आना, यहाँ क्योंकि कोई दे देते हैं लोग भी जो गोरे हैं, वो उनको तो वैसे भी हम पाकिस्तानी बड़े स्कैम कर करके फंसा रहे होते हैं, सर ये आपका हेल्थ इशू है आ रहा है, आप मेडिकल करवा लें, और तो उनको लूटने लगे हुए हैं, और कॉल सेंटर पे यही तो काम करने लगे हुए हैं बैठ के, तो वो बेचारे मासूम लोगों को भी हम लूटने लगे हुए हैं। तो उनके पास तो पैसा होता है वो और दे देते हैं। अब जैसे शटर स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है इसका, ठीक है, अब मुझे ये इमेजेस यूज करनी है,
तो इसका भी आपको ये कहेगा, अगर इसको देखें डाउनलोड फॉर फ्री पे हम यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको करता हूँ डाउनलोड फॉर फ्री। अब देखिए ये मुझे यहाँ पर अकाउंट बनाने को कह रहा है, और ये आपसे कह रहा है गेटिंग द इमेज वीडियो फ्री फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए आपको यहाँ पर फ्री देंगे। तो उसके बाद ये आपसे भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अपने पास अच्छी इमेजेस हैं, अगर कोई आपकी इमेज को कोई परचेज करता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम आते हैं, अगर मुझे कोई गूगल से इमेजेस लेनी है, गूगल पे आप जाओ, यहाँ पर आप जाएं टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर आपको मिलेगा यूजेज राइट। यूजेज राइट के अंदर ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको आप कर दें यहाँ पर कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, ठीक है, जिसको मैं कमर्शियली यूज कर सकूं। ये अब आपके पास सारी इमेजेस हैं जिनको अब आप कमर्शियली यूज कर सकते हो और इन पे कोई कॉपीराइट नहीं है गूगल की तरफ से। लेकिन ऐसी वाहियात पिक्चर्स मिलती हैं, ऐसा टॉम एंड जेरी कभी भी कोई अपनी जिंदगी में किसी ने देखा होगा ना, इसको कोई यूज करना चाहेगा। बच्चे वाली ड्राइंग पता नहीं कहाँ से उठा के कि इसको मैं कमर्शियल लगाऊं। ओके, एक ही मुझे कोई सही मिली इमेजेस, वो यहाँ पर मिल रही है आपको, ठीक है। तो अब ये इमेज मैं जहां जहां लगाऊंगा तो वो कहेगा ठीक है भाई, ये इसको ये कमर्शियली यूज कर सकता था, इसका इसके पास लाइसेंस है। किनके पास लाइसेंस है, ये कौन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लिंक कहाँ से आ रही है, ये आ रहे हैं आपके पास, यहाँ से आएंगे, ये wallpapers.com वालों की है, ठीक है। ये देखें wallpapers.com, ये इनकी वेबसाइट है और ये इनकी इमेजेस है। और यहाँ पर इन्होंने अपने पास पीछे, इसके पीछे लाइसेंस दिया हुआ होता है कि आप इसको, अच्छा एक दो होते हैं आपके पास, अगर आप कोई इमेजेस अगर लगा भी रहे हो, एक को हम कहते हैं कि इसको के यार मुझे ना आप ऐसा करो, क्रेडिट दे दो। क्रेडिट क्या होता है कि क्रेडिट दे देना कि भाई ये पिक्चर्स जो है ना इन वेबसाइट से मैंने ली है, तो उस पे भी आपके पास जो है ना कॉपीराइट का मामला नहीं आता। काम तो हम सारे कर लेते हैं, लेकिन इशू बहुत जो सबसे ज्यादा फेसिंग जो आती है वो कॉपीराइट्स पे आ जाता है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कि सेव इमेजेस एज, सेव कहाँ करवानी है, और देखिए इमेज को वहां पर सेव करें जहां पर ही आपकी एचटीएमएल की फाइल है, मतलब अपने ही उसी डायरेक्टरी के अंदर, उसी अपने सर्कल के अंदर। लोकल डिस्क डी के अंदर जाते हैं, कहाँ पर हमारे पास हिल टॉप डिजाइनिंग, यहाँ पर मैं क्लास 2, और यहाँ पर क्लास 2 के अंदर आया, यहाँ पर मैं एक और इसी के अंदर कहता हूँ कि मेरे पास एक न्यू फोल्डर बनाओ, यहाँ पर कोई फोल्डर और उसका नाम यहाँ पर दे लो इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस, और यहाँ पर हम आते हैं इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे मैं इस पिक्चर को कॉल करा था तो मैं 1, और फाइल का नाम है .jpg। देखिए हमारे पास ना दो तरीके का काम होते हैं, एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट लिंक लाता है, और एक लाता है आपका रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ क्या होते हैं, ओके। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर करता हूँ नोट पैड को, मुझे फुल स्क्रीन यहाँ पर आ जाए ताकि हम व्हाइट बोर्ड यूज कर सकें, ठीक है। और यहाँ से हम लेते हैं अपने पास मार्कर, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव क्या होता है। यार किसी के पास माउस होगा प्लीज, तो वायरस माउस मिल जाएगा। एक सेकंड में करते हैं। है दे दे, हाँ।
इस सिलसिले ओके, इसको यहाँ पर करते हैं यहाँ पर अरेज इसको पूरा का पूरा, ठीक है। और अपने पास पेन कहाँ गया, स्पॉटलाइट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव आपके पास इसका मतलब है कि देखें यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव आपके पास ना, यहाँ पर भी ना आपके पास पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनता है। पेरेंट और चाइल्ड का मतलब यहाँ पर ट्री आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर जैसे कहते हैं कि नोड्स क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले आप आओ, यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर है जिसका नाम है यहाँ पर 1 फोल्डर हमारे पास, जैसे क्लास 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास 2 कर देते हैं। जैसे क्लास 2 का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर उसके 2 चाइल्ड्स हैं। मतलब कौन कौन से उसके चाइल्ड्स हैं? एक चाइल्ड है आपका इंडेक्स, इधर चलेगा ना, टेबल पे चलेगा। नहीं चल रहा यार टेबल। ठीक है, इस पे, हाँ। ये सही होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर एक यहाँ पर आपके पास देखें ये पेरेंट है, और ये ना यहाँ पर इसके यहाँ पर देखें ये चाइल्ड्स हैं। अब चाइल्ड यहाँ पर कैसे कि आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है, उसके अंदर ही उस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक इंडेक्स की फाइल है, और वहां पर क्या है, वहां पर ही अब आपके पास है इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर इमेज के फोल्डर के अंदर एक और चाइल्ड है जिसका नाम है यहाँ पर टॉम की जो इमेज थी। तो मतलब क्या हुआ, ये समझे, ये आपस में यहाँ पर ये पेरेंट था, और एक इंडेक्स फाइल, और एक इमेज का फोल्डर, ये 2 चाइल्ड्स हो गए। किसके चाइल्ड? क्लास 2 के। और ये इमेज का फोल्डर के अंदर एक और चाइल्ड आ रहा था, किसका, उसका क्या नाम था? जैसे टॉम की इमेज थी। अब ये क्या हुआ, इनका इसका आपस में रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इन नोट्स का। तो ये क्या कहलाता है आपका? रिलेटिव। अब ये क्या हो गया, इसका ये दूर का कजन हो गया। जैसे आपके पास इंडेक्स की फाइल है, यहाँ पर आप दूर का इसका रिलेशन यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ को ना आप जरा एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये काम किस तरह करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, और अपने पास यहाँ पर हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सोर्स। सोर्स के अंदर आपने यहाँ पर हमने देखा था कि मुझे अब इमेज को कॉल करवानी है, तो आपके पास देखें ये भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बन रहा होता है। पहली नोड आपके पास आ रही क्लास 2, क्लास 2 के 2 चाइल्ड्स हैं, इमेज और इंडेक्स। क्लास 2 के जितने भी चाइल्ड्स होंगे हम उनको डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। डायरेक्टली कॉल मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टॉम की ये फर्स्ट पिक्चर होती, कोई भी पिक्चर मैं ऐसे देकर यहाँ पर दे सकता था 1.jpg, ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन दे लो। अगर अपने चाइल्ड के अंदर मौजूद है, अपने पेरेंट के अंदर, अब इसका पेरेंट रिलेशन चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एक और पेरेंट है जिसका नाम है इमेजेस, और उसका एक और चाइल्ड है यहाँ पर 1.jpg। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने उस चाइल्ड को कॉल करो जिसका नाम है आपके पास इमेजेस, और उसके अंदर वहां पर फाइंड करो, आपको एक फाइल का नाम मिल जाएगा जो पिक्चर का नाम है 1.jpg। ये आपका कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। रिलेटिव लिंक क्या होता है? रिलेटिव, रिलेटिव में आपके पास काम थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, हमारे पास ये फाइल यहाँ पर बनी, कहाँ पर बनी हुई है? लोकल डिस्क डी, बहुत पीछे चले गया टाइम, बहुत पीछे। टॉप डिजाइनिंग क्लास 2, क्लास 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास 2 के 2 चाइल्ड्स हैं, इमेजेस और इंडेक्स। मैंने कहा यहाँ पर अब क्या है, ये आपके पास इमेज पेरेंट हो गया, और ये उसकी अब यहाँ पर जो फाइल आ रही है ये क्या है? चाइल्ड है। किसके चाइल्ड है यहाँ पर? ये आपके पास इमेज का, चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास, क्योंकि अभी हमने मल्टीपल पेजेस पढ़ने हैं, तो उसके अंदर यही काम है कि आपके पास एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और इसको यहाँ पर हम करते हैं अपने पास index.html को मैं फाइल को ओपन करता हूँ,
अपने इस ब्राउजर पे, और यहाँ पर आके इसका पेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर इमेजेस की यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने अब चीजें देखने वाली हैं, वो है आपके पास के एंकर का टैग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ए का टैग। ए का टैग आपके पास बड़ा हेल्पफुल है। ये वही काम है जो आप अपने पास एक रिलेशन के अंदर यहाँ पर देते हो। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसे आपके पास एक डोमेन है फेसबुक, यहाँ पर मैं कहता हूँ फेसबुक। ओके, फेसबुक हम ऐसे नहीं दे सकते, यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये पूरा प्रोटोकॉल के साथ देना होता है। तो सबसे पहले मैं एक खुद सा दे देता हूँ फेसबुक, मैंने कहा .com पे चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ फाइंड अस ऑन फेसबुक। ठीक है, जैसे हमने अपने पास वर्ड के अंदर लिंक्स पड़े हुए होते हैं, कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ और अपने पास को करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश यहाँ पर हमने किया और ये आपके पास ये एक लिंक आ चुका है फाइंड अस ऑन फेसबुक के नाम से। जैसे ही इसको मैंने ओपन किया तो देखें ये अब आपके पास ये इसको फाइल मिल नहीं रही क्योंकि हमने पाथ ही बिल्कुल गलत तरीके से दिया हुआ है। तो पाथ आप जब देते हो, लिंक आप जब देते हो, तो यहाँ पर आपने facebook.com पूरा लिखना है और HTTP प्रोटोकॉल के साथ आपको देना है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास ठीक है, इसको रिसेट, यहाँ पर आप आए जैसे आप, ठीक है इसको नीचे चल जाओ भाई। और नेट स्लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है आपके डोमेन पे भी facebook.com। इस पे आपने थोड़ा सा डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे ताकि ये हमारे पास ना ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, इन प्रोटोकॉल को आपने कंट्रोल A कंट्रोल C और पूरा का पूरा प्रोटोकॉल हम यहाँ पर अपने पास लिंक के अंदर करवाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब तक ये वेबसाइट लोड हो ही जा रही है भाई, इससे बाहर निकलो। हमारे पास अब कहाँ गया पेज हमारा, बाकी चीजों को क्लोज करें एक मिनट। ओके, ये आपके पास यहाँ पर इसको मैं करता हूँ अगेन, इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश किया और उसको जैसे फाइंड अस ऑन फेसबुक करते हैं तो देखिएगा अब आपके पास वहीं पर देखिएगा आपकी ही वेबसाइट से अल्लाह हाफिज हो रहे हैं यहाँ से हम, और आपके पास देखिए फेसबुक पे हम यहाँ पर क्या हो गए, रीडायरेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यूजर ना मेरी वेबसाइट पे भी रहे और मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये हमारे पास एक बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है और गूगल इसको भी चेक करता है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया और उसने आपकी वेबसाइट को कितनी देर आपकी वेबसाइट पे स्टे किया, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हम उसको कहते हैं कि मेरी वेबसाइट से वो ना जाए, कहीं और वो चला जाए रीडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। टारगेट क्या करेगा कि आपके पास किसी भी वेबसाइट पे उसको कहीं भेज रहे हो और वहां पर वो क्या करेगा, न्यू टैब खोलेगा। ठीक है, न्यू टैब खुलेगी, वो कहीं और आपकी वेबसाइट को छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो टारगेट में आपने एक वैल्यू देनी है जिसका नाम है टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक के आपने अगेन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हम रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं, बार बार रिफ्रेश इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने जो कोड के अंदर जो सेव किया है वो दोबारा क्या कर सके, उसको कॉल करवा सके। क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, वो पुराने वाले काम पे पुराने वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। अब आपकी जो नई अपडेट्स आ रही हैं तो उसके माइंड के अंदर ही नहीं है, ब्राउजर ने वो रीड नहीं की हुई। ठीक है, ब्राउजर ने वो सारी चीजें रीड कर ली अगेन, और मैं इसको कहता हूँ फाइंड अस ऑन फेसबुक। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो देखें अब आपके पास एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन होकर वेबसाइट वही आपकी यहाँ पर खुली जा रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं अपने पास एंकर टैग। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आते हैं। यहाँ पर अब आपने जो पढ़ने वाला है जो खतरनाक काम है थोड़ा सा, वो है अब आपके पास यहाँ पर टेबल। टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आपको कोई टेबल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले देखें टेबल HTML में थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने एक स्केच बना लो। अपने माइंड के अंदर एक स्केच होना चाहिए कि भाई मुझे काम किस तरह का करना है और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन मुझे देनी है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं वर्ड के अंदर ना एक स्केच हम बना देते हैं अगेन छोटा सा।
कि मुझे किस तरह का टेबल शो करवाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम आते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ टेबल, कुछ हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, बस 3 लाइनों का ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पर है कोई आपकी यहाँ पर आपके पास है क्या कहें, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है, यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे मंडे, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास ट्यूसडे को, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वेडनेसडे को बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम स्कूल का टाइम टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ 9 to 10, ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं अपने पास 10 to 11 एंड 11 to 12, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह सॉरी, यहाँ पर हम एक और मिस्टेक कर चुके हैं, मंडे के साथ यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं आता, ऐसा नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। ये इसको ऊपर आना चाहिए था, Ctrl+X, यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V। और यहाँ पर आता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर आओ, लेआउट के अंदर, और मुझे एक और अब रो चाहिए होगी, इंसर्ट कर दो यहाँ पर हमारे पास अबव, ठीक है। और जैसे मंडे को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई इंग्लिश, फिर आपके पास आ रहे हैं, मैंने कहा जी इस्लामियात, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा जी उर्दू, फिर इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, मैंने कहा जी यहाँ पर पढ़ रहे हैं बायो, फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ जी जोलॉजी, ठीक है जी। तो और फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी बॉटनी। फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि अपने पास कि अब उनका यहाँ पर जी अब वो इंजॉय करें बच्चे, ये आपका ब्रेक होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद अपने पास बुक्स खोलने किसकी जी, इंग्लिश की, ठीक है। अब 2 घंटे का उनका ब्रेक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो नहीं ब्रेक लिखेंगे ऐसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है कि हम अपने पास जो 2 सेल्स होते हैं, जो दो डेटा है हमारे पास 9 to 10 और 11 to 12 का, इनको हमने यहाँ पर क्या करना है, मर्ज कर लेंगे, मर्ज सेल, ठीक है। और कंट्रोल ई करते हैं, ओहो, हमारे पास सेंटर में आ जाओ डेटा, सारा का सारा डेटा हम अपने पास, और यहाँ पर हम देते हैं अपने पास टाइमिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास या इसको क्या कहेंगे, क्या डाल दें, हाँ हाँ डेज डाल देते हैं, ठीक है, ये अच्छा हो गया, ठीक है। और इस पे हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास टाइम टेबल, और यहाँ एक मिनट का, इसका थोड़ा सा जो बटन है ना छोटे हैं मेरे कीबोर्ड के बटन, बड़े जरा वो आदि हुए हैं, तो मुश्किल हो रही है थोड़ी सी इसमें भी। टाइम टेबल फॉर क्लास 10, और यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर इसको मर्ज सेल कर लो, सही है सबको, डेटा को। और यहाँ पर हम करते हैं इसको भी यहाँ पर Ctrl+E। ओके, अब इस तरह का मुझे जो है ना पूरा का पूरा जो इंसर्टेशन करवानी है अपने पास HTML में करवानी है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर HTML के अंदर टेबल्स के ना आपके पास जो टैग्स हैं वो लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सबसे पहले आपके पास है टेबल, जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपनी TR, इसका मतलब होता है टेबल रॉ, ठीक है, टेबल रॉ। TD, इसका मतलब होता है टेबल डेटा। TH आपके पास, इसको हम कहते हैं टेबल हेडिंग, ठीक है। आपके पास जो टेबल की कंस्ट्रक्शंस होनी है इन टैग्स पर होनी है। टेबल आपके पास क्या होता है, सबसे पहले देख लें अपने पास, यहां से लेकर यहाँ का जो पूरा जो सेक्शन है आउटर एज का, ये जो आपके पास बाउंड्री वॉल है, ठीक है, जो 4 दीवारी आपकी जो कंट्रोल करेगी, आपकी जो बाउंड्री वॉल काम करेगी वो काम है किसका, टेबल के टैग का। अब यहां पर आपके पास इसके अंदर कितनी रॉस हैं, 1 2 3 4 5, 5 रॉस है, और कॉलम हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रॉस और 5 कॉलम्स हैं। तो कॉलम काम करता है आपका TR पे, ठीक है जी, कॉलम आपका यहाँ पर काम करेगा, जिसका मतलब है टेबल रॉ। TD, TD का मतलब है कि आपके पास टेबल डेटा। TD काम करता है आपके पास एज अ सेल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर सेल कितने आ रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो 4 सेल्स जो आपके पास जो कंस्ट्रक्शंस जो अब हो रही हैं, ये काम करना है, ये सारा का काम करना है Ctrl+TD ने,
इसको करते हैं यहाँ पर क्लियर ऑल ड्राइंग और इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने घर की वॉल, ठीक है, जिसका मतलब है कि टेबल को कॉल करवाओ टेबल। ओके, एक स्केच हम यहाँ पर बना चुके हैं, मेरे पास एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट आ गया जिसको हम हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, ठीक है जी। तो टीआर, यहाँ पर हम सबसे पहले आपके पास आपने एक अब क्या करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी कि टेबल की रो आ जाए। अब आपके पास यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बहुत जरूरी है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन के अंदर वर्ड के अंदर भी यहाँ पर अगर आप देखते हो, ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास टीआर। हो यार क्या हो, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए यहाँ पर वर्ड की फाइल कहाँ गई, दोस्तों नहीं करनी मैंने, ये वर्ड की एक्सटेंशन नीचे चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ का जो सेक्शन है ये पूरा आपके पास ये टीआर ने यहाँ पर काम करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आपके पास टेबल क्या आपके पास पेरेंट आया और ये टीआर क्या है यहाँ पर इसके ये चाइल्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं टीआर के अंदर आता हूँ और टीआर के अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टीडी, टीडी का मतलब कि टेबल डेटा पुट करो अपने सेल के अंदर, टीडी। और टीडी को यहाँ पर हमने क्लोज किया और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास टाइम टेबल, ठीक है। टीडी टाइम टेबल फॉर क्लास 10 यहाँ पर मैंने कहा अगेन, ठीक है। आपके पास एक रो कंप्लीट हो चुकी है। कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। सेकंड रो के अंदर हमारे पास कितनी टीडीज बनेंगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4। टीडी से क्या हो रहा है, अब आपके पास सिंपल इसके एग्जांपल ऐसे लें कि आप जब अपना घर की कंस्ट्रक्शन करते हो तो सबसे पहले आप क्या रखते हो, अपनी जो इंटे ब्लॉक रखते हो सीधी लाइन टू लाइन रो वाइज रखते हो। एक रो कंप्लीट होती है दीवार की एक आपके पास ब्लॉक से, फिर आप अपनी सेकंड रो पे आते हो तो सेकंड रो पे भी आप क्या रखते हो, अपने ब्लॉक रखना शुरू करते हो। तो तीसरी रो पे भी आते हो तो ब्लॉक रखना शुरू करते हो। लेकिन जब उन ब्लॉक को आप वाई एक्सिस में देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये ईंटें जो है कॉलम वाइज रखी हुई हैं। लेकिन कॉलम वाइज हम कभी भी ईंटें जब घर भी बना रहे हैं तो कॉलम वाइज हम काम नहीं करते। तो हम हमेशा हम अपने पास जो काम कर रहे होते हैं वो एक्स एक्सिस में काम कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वर्टिकल हम नहीं रखते कि दीवार आपने देखा फौरन एक अभी दीवार खड़ी नहीं हुई, जरा सी ब्लॉक है 2 इंच की ब्लॉक है तो हम उनको सीधा वाई एक्सिस के अंदर ब्लॉक रखना शुरू कर दें, तो ऐसे काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम किसको काम करेंगे, रॉ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपके कॉलम्स ऑटोमेटिकली डिजाइन होते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पहला कॉलम क्या है, डेज का। यहाँ पर मैं आता हूँ कि यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट से हमें पता चल जाए कि जरा नीट काम करते हुए भी कि हो क्या रहा है। व्हाट इज अ कमेंट, कमेंट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके कोड तक होगा और बाकी इससे जो है ना आपके ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने काम क्या किया और क्या कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास ऐसे ही कि भाई ये यहाँ पर मेरे पास, ओहो बैक स्पेस के बटन इतने, FIR फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ क्रिएट हो रही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ फर्स्ट रॉ क्रिएट, यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो फर्स्ट रॉ है ना वो यहाँ पर क्या हो रही है, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। तो ये कमेंट्स आपके पास हैं, कमेंट्स आप डालते हो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से। ओके, तो यहाँ टाइम भी इसका खत्म होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को यूज करता हूँ अपने पास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास ये सेकंड, यहाँ पर सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, सब माइक ऑफ कर दें या आपको क्वेश्चन है तो बाद में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अब सेकंड रो स्टार्ट करनी है, यहाँ पर मैं कहता हूँ टीआर, टीआर को ओपन, सही है, टीआर ओपन। आपका यहाँ पर पेरेंट और टीडी या आपके पास क्या होंगे, वो यहाँ पर चाइल्ड होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टीडी, टीडी के अंदर हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर एक और मैं मिस कर गया, टीडी डेलो या टीएच डेलो, यहाँ पर हम यूज करते हैं टीएच,
टीएच का मतलब है कि टेबल हेडिंग, जो आपको हेडिंग के अंदर देनी है वो आपको टीएच में देना है, और टीडी आपके पास एक नॉर्मल फॉर्म में डेटा आता है। मैं यहाँ पर टीडी की जगह टीएच भी लिख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या आएगा सर, वो